जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमराजी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज लीवर सिस्ट के बारे में और डिफरेंट बिटवीन लीवर सिस्ट एंड जो स्टोन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम डीपली डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्ट। कौन सा सिस्ट? तो लीवर सिस्ट। कहीं पर भी सिस्ट हो सकता है। ठीक है, सिस्ट क्या होता है? ओके, सिस्ट क्या होता है? सिस्ट में एक पाउच बनते हैं, जैसे ये पाउच है। ये पाउच में क्या क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, और अदर एयर्स होते हैं इसमें, अनफ्लूइड सेक होते हैं, और कुछ नहीं होता है। जो स्टोन होता है, जो स्टोन होता है तो ये कलेक्शन ऑफ मिनरल से बनता है। जैसे साल्ट वगैरह के कलेक्शन से क्या होता है, आप अधिक साल्ट ले रहे हैं अपने फूड मटेरियल्स में, तो क्या होगा कि साल्ट का कलेक्शन होता रहेगा, जिसकी वजह से जो साल्ट होता है वो क्या होता है कि कड़क फॉर्म में या स्टोन फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है धीरे धीरे, जिससे ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं और स्टोन बन जाते हैं। ओके, ये होता है स्टोन। स्टोन में और सिस्ट में बहुत फ़र्क होते हैं। स्टोन क्या होता है कि एक हार्ड पदार्थ बन जाते हैं जो साल्ट होते हैं। साल्ट आप जैसे कि जैसे कि लॉन्ग टाइम तक कैथेटर लग गया है यूट्रस में, ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि मेल में लगा है या फीमेल में लगा है, लॉन्ग टाइम तक कैथेटर लग गया, उसमें बैलून होता है। अब हम ग्लूकोज क्या होता है कि पुश किए हैं जो 20 ml, हम ग्लूकोज पुश करते हैं 20 ml। ये प्रोसीजर्स होता है कि हम जब कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट का यूरिन पास आउट करने के लिए, तो हम जब पुश करेंगे तो उसको वहीं पे फिक्स करने के लिए 20 ml क्या कर देंगे, 20 से 30 ml ग्लूकोज या क्लियर वाटर डालेंगे, या बोल सकते हैं कि डिस्टिल वाटर डालेंगे। डिस्टिल वाटर ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब लॉन्ग टाइम कैथेटर लग गया तो उसको निकालने में। तो हम अगर ग्लूकोज डाल रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होता है, तो साल्ट मटेरियल्स, और क्या होता है कि और भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें साल्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉर्मल सलाइन जो होता है कि उसमें साल्ट ज़्यादा होता है, तो वो सॉल्ट जो होते हैं कि ये इसमें हार्ड बना लेते हैं। जो बैलून यहाँ पे फुला होगा हमारे यूट्रस में, ठीक है, यहाँ पे हार्डनेस बना लेगा, तो ये बैलून जो होता है फिर से हम पुश करके जब निकालेंगे कैथेटर, तो क्या होगा कि जब हम पुश करके ये निकालेंगे तो जब ये साल्ट यहाँ पे जम जाएगा धीरे धीरे, जो साल्ट होगा तो वो पुश नहीं होगा, पुल नहीं होगा, बाहर की तरफ निकलेगा नहीं। तो इस यही हार्ड बना लेते हैं। तो एक तरफ से ये भी यहीं पे स्टोनिक्स बना लेते हैं, जो कि कैथेटर निकालने में बहुत दिक्कत होती है, और उसको बाई नीडल के हेल्प से अब्डोमेन से निकाला जाता है इस बैलून को फोड़ के। ठीक है, तो ये कंडीशंस आती है। वैसे ही स्टोन होता है कि जब कलेक्शन हो जाता है, कहीं पे कलेक्शन हो जाता है साल्ट का, लगभग कलेक्शन कहाँ होता है, तो हमारे किडनी में ही होता है। क्यों किडनी में होता है, तो वहीं पे प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का, जो मिनरल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बाहर निकलते हैं, और अंदर से जो हेल्पफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिर से हमारे ब्लड में डाल दिए जाते हैं, तो वहीं पे कलेक्शन होता है, तो उसी को कहते हैं हम स्टोन। ठीक है, वहाँ पे एक थोड़ा थोड़ा मिनरल्स का कलेक्शन होगा, क्रिस्टल बनेगा, फिर एक स्टोन का रूप ले लेगा वो। तो ये क्या होता है कि जब स्टोन का रूप ले लेता है उसके बाद साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें अदर कंडीशंस होती है, हम डीपली कभी देख लेंगे वीडियो में। तो हम चलते हैं सिस्ट की तरफ। सिस्ट में क्या होता है कि इसमें फ्लूइड लाइक सेक हो जाते हैं। ये देखिए जैसे ये है, फ्लूइड लाइक सेक हो जाएंगे, फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है, सेक फिल्ड हो जाएंगे। ये हमारा बैलून टाइप का बन गया। इसका कोई भी पैथोफिजियोलॉजी, जैसे कि कोई पेशेंट है उसका सर्जरी वगैरह हुआ है, ये स्किन पे भी सिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंजरी वगैरह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स वगैरह से ये क्या होता है कि सिस्ट बनते हैं। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर्स की वजह से बनते हैं, रगड़ की वजह से भी बन सकते हैं। ठीक है, वो प्रेशर पे पड़ने की वजह से ये बनते हैं। इसमें क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, तो सम अमाउंट में थोड़ा सा क्या होता है मिनरल्स प्रेजेंट होता है, बट इसमें फ्लूइड का सेक प्रेजेंट होता है, फील्ड होता है, एयर फील्ड होते हैं, जो बबल्स नुमा बन जाते हैं। ठीक है, किसमें बन जाते हैं, तो इन द लीवर। ये लीवर का सिस्ट है तो लीवर में बनेगा। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लीवर सिस्ट आर द बिनाइन एंड डू नॉट कॉजेज बाई सिम्टम्स। ये जो सिस्ट होते हैं ये बिनाइन भी हो सकती है, ये अगर नहीं कॉज करा जाए सिम्टम्स, ये अर्ली सिम्टम्स नहीं शो करते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं शो करते हैं जब एकदम बन सकते हैं। ठीक है। हम अगर अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, इमेजिंग टेस्ट करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, तो ये विजुअलाइज होंगे, वरना ये पता नहीं चलते हैं ये सिस्ट जो होते हैं। ओके। और ये बिनाइन, बिनाइन इट मीन्स ना नॉन कैंसरस, नॉन कैंसरस मीन्स ना ये सेपरेट नहीं होगा, कहीं भी स्प्रेड नहीं होगा, सॉरी ये अलग अलग सेपरेट नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, जितना बन जाएगा उतना ही रहेगा। ठीक है। अब नॉर्मल डिवीजन नहीं होगा, नॉर्मल डिवीजन हो सकता है। ठीक है। तो ये अबनॉर्मल डिवीजन होके क्या होता है कि कैंसर जो होता है अदर बॉडी में, अदर बॉडी ऑर्गन्स में फैलते हैं, लेकिन ये नहीं फैलेगा। ठीक है। इसी को कहेंगे बिनाइन कैंसर। तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि ये बिनाइन भी हो सकता है। ठीक है। ये इमेजिंग टेस्ट करने पे ही पता चलेगा सिस्ट, और रिसेंटली ये जब एक्सीडेंटली ये पता चलेगा, फिर क्या होता है कि इमेजिंग टेस्ट कराएंगे, थोड़ा साइन सिम्टम्स देता है, जब एकदम बन जाएगा, सिस्ट फॉर्म होता है, ये वन भी सिस्ट हो सकता है, मल्टीपल भी सिस्ट हो सकते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द सिस्ट, सिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। अब सिस्ट बनता कैसे है ये भी पता लगा कि सिस्ट जब कोई भी इन्फेक्शंस वगैरह हो गए हैं कहीं ऑर्गन्स पे, कहीं पे भी, ठीक है, जिसके वजह से वहाँ पे प्रेशर्स वगैरह पड़ेंगे, वहाँ की जो सेल्स वगैरह होंगे उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स जैसे कि मुनक्की को रख दिया जाए पानी में, उसमें क्या होता है कि फ्लूइड फील हो जाता है, वैसे ही स्किन पे ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे सेक फ्लूइड एयर इधर सेक फिल्ड हो जाते हैं। ओके। तो इसी को कहते हैं सिस्ट। ये सिस्ट लंबे समय तक होता है, तो बिनाइन के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। ओके। अब देख लेते हैं कि साइन सिम्टम्स क्या, सॉरी टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है कि सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट में क्या होता है कि ये जो सिस्ट होता है ये फील्ड होता है, क्या क्लियर वाटर बस फील्ड होता है। इस सिस्ट में क्या फील्ड होता है, तो क्लियर वाटर, इसमें क्लियर वाटर फील्ड होता है इस सिस्ट में। और ये कंजेनाइटल होता है। कंजेनाइटल मतलब बच्चा बर्थ से पहले ही क्या होता है कि जब माँ के गर्भ में होता है उसी उससे पहले ही, मतलब वहीं पे ही बन जाता है ये सिस्ट। और ये सिस्ट एसोसिएट करता है लीवर डैमेज में। अगर लीवर डैमेज है, पेशेंट पर्सन का लीवर डैमेज है, तो उसमें भी देखने को मिल सकते हैं सिंपल सिस्ट। पॉलिस्टिक सिस्ट, पॉलिस्टिक सिस्ट क्या होती है, तो ये मल्टीपल सिस्ट होती है। पॉलिस्टिक मतलब पॉली ढेर सारा, ये हमारा लीवर हो गया, इसमें ढेर सारा सिस्ट मिल देखने को मिलेगा। ठीक है। पॉलिस्टिक कितनी, ये कितनी डिजीजेज वगैरह हो गई हैं, पॉलिस्टिक सिस्ट में क्या होता है कि कितनी डिजीजेज वगैरह हो गई हैं, कितनी डिजीजेज किडनी डिजीजेज हो गई है, तो उसमें देखने को मिलता है, शो करता है, ये साइन सिम्टम शो करता है। लॉन्ग टाइम तक अगर ये सिस्ट ट्रीट नहीं किया गया तो ये साइन सिम्टम शो करता है। ओके। नेक्स्ट वन होता है कि हाइड्रेटिक सिस्ट। हाइड्रेटिक सिस्ट में जैसे कि हाइड्रेटिक सिस्ट में पता चल रहा है इसमें फ्लूइड्स वगैरह का कलेक्शंस होगा इसमें भी। तो ये क्या कॉज करता है, तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शंस जो होंगे, जैसे हेलमंथ हो गया, ठीक है, इचिनो कोकस हो गए, टेपवर्म हो गए, ये सब जैसे कि हेलमन, इचिनो इकिनो कोकस, टेपवर्म, टैपमॉम की कंडीशन से, वॉर्म की कंडीशन से ये हाइड्रेटिक सिस्ट आते हैं। हाइड्रेटिक सिस्ट में क्या होता है कि इसमें रेयर कंडीशंस में जैसे पाउच बन जाते हैं, फ्लूइड के पाउच बन जाते हैं, कलेक्शन हो जाती है हेलमेंथ। इसमें क्या होते हैं कि इसमें ये पैरासाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं हेलमेंथ के। ये हाइड्रेटिक जो सिस्ट है ये ब्रेन तक भी जा सकती है। ओके। उसमें ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं ये है सिस्ट देख। ठीक है। तो अभी लीवर में हो रहा है, तो लार्जेस्ट एज द सीरियस रैप्चर क्या होता है कि ये लार्जेस्ट होती है और ये सीरियस होती है। ठीक है।
इसको सीरियस में लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या होती है कि ये स्प्रेड होके कहाँ जा सकती है, ब्रेन वगैरह में भी जा सकती है। ये ब्रेन में हाइड्रेटिक सिस्ट जो होता है कि नॉर्मल होते हैं, हेलमंथ के थ्रू होता है, काज करता है, टैपवॉर्म के थ्रू कॉज करता है। जो हमने क्या होता है कि जब स्टूल बच्चा स्टूल पास करता है तो उसमें कीचुआ होता है, छोटा 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 छोटा, तो वही होते हैं पैरासाइट्स वगैरह। ठीक है, वो ना वो बच्चे के पेट में अगर अच्छे से मतलब कॉज कर दिए हैं तो क्या होगा कि ये पाउच नुमा सिस्ट बना लेंगे, वो भी जगह जगह स्प्रेड भी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम 6-6 महीने पे क्या होता है, एल्बेंडाजोल क्या होता है कि ये हमारे गवर्नमेंट के थ्रू क्या होता है कि प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, एल्बेंडाजोल, ताकि ये सिस्ट से भी प्रिवेंशन हो सके और जो फाइलेरिया वगैरह है उससे भी प्रिवेंट हो सके पर्सन। तो हाइड्रेटिक सिस्ट जो होता है कि ये लीवर शॉक के कंडीशंस में भी आता है, क्योंकि ये लार्ज होता है और क्रिटिकल कंडीशंस भी होती है। ठीक है, पाउच बना लेता है सिस्ट का, तो ये सिस्ट का पाउच बना लेगा तो जो जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, डक्ट वगैरह, ये सबको तो रोक देगा। जब ये रोक देगा यहाँ पे आके, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टॉप हो जाएंगी, तो जो हमारे लीवर का फंक्शन है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भी ये हेल्प करती है, और हेल्प नहीं कॉज करती है। ओके, सिस्टेंडो नो सिस्टेनोमा सिस्टेमोमा सिस्ट में क्या क्या ये क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिलते हैं। इसको कहते हैं सिस्ट एडोनोकार्सिनोमा। ओके, सिस्ट एडोनोकार्सिनोमा, इसमें क्या होता है कि ये रेयर कंडीशंस में होता है पर्सन को। रेयर कंडीशंस में ये मे भी बिनाइन भी हो सकता है, ओमा लगा है तो बिनाइन भी हो सकता है। ओके, इसमें नॉर्मल सेल की ग्रोथ भी हो सकती है, ये स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, नीडेड टू सर्जरी, इसमें पक्का सर्जरी की नीड होती है। ये पाउच को सर्जरी की नीड्स होती है, और इसमें भी सर्जरी की नीड्स होती है, बिना सर्जरी के नहीं कर सकते। और ये वहीं पे ही सिस्ट जो होता है कि ब्लास्ट हो गया या कड़क हो गया, धीरे धीरे इसका भी चेंजेज होते रहते हैं रूप। ठीक है, अगर वहाँ पे जाके हार्डनेस हो गया, ठीक है, वो पाउच हार्डनेस हो गया तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं ट्रॉमेटिक सिस्ट। ट्रॉमेटिक सिस्ट जो होती है कि वो सेकेंडरी सिस्ट है। ठीक है, तो ये ट्रॉमेटिक सिस्ट क्या करती है कि इंजरी इंजरी वगैरह हो रही है, ब्लीडिंग्स वगैरह हो रही है, उसका कलेक्शन करके इन्फेक्शन हो गया उसी में। ठीक है, इंजरी होगी तो इन्फेक्शन होगा, ब्लीडिंग होगा, तो उसी का कलेक्शन करके एक सिस्ट बना लेती है लीवर में, या ऑब्स्ट्रक्शंस का कॉज कर देती है, उसी को कहते हैं ट्रॉमेटिक सिस्ट। ओके, अब देखते हैं कॉजेज की तरफ से क्या क्या कॉज कर सकते हैं हमारे सिस्ट, लीवर में सिस्ट क्या क्या कॉज कर सकती है। तो फर्स्ट वन कंजेनाइटल, इट मीन्स कि ये एट बर्थ से ही होगा। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, हाइड्रेटिक इन्फेक्शंस वगैरह, पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे हमने बताया अभी, जो हाइड्रेटिक सिस्ट होते हैं, ठीक है, वो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी कंडीशंस की वजह से हो सकता है। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकते हैं। फिर इंजरी वगैरह लगने की वजह से, हमने टाइप्स में यही बता दिया कॉजेज। फिर अननोन भी हो सकता है ये सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं साइन सिम्टम्स के बारे में। लीवर क्या क्या साइन सिम्टम्स शो करेगा। तो फर्स्ट वन एब्डोमिनल पेन, ये सिस्ट होने के बाद एब्डोमिनल पेन सिस्ट कॉज करेंगे। ओके, फीलिंग फुलनेस, पेट भरा भरा लगेगा। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग होगी, एंड सडन द स्ट्रोक पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन। ठीक है, ये सडन मतलब तुरंत तुरंत पेन होना स्टार्ट होगा, मुड़ेर के पेन होना, क्लैंपिंग होगा, पेट जो स्टमक होगा वो क्लैंप करेगा। ठीक है, ये सब कंडीशंस आती है। इसमें जॉइंटिस की कंडीशंस भी आती है। जॉइंटिस की कंडीशंस मीन्स कि जो सिस्टम है प्यूरिफिकेशन का, लीवर का सिस्टम है, वो सिस्ट ही रोक दे रही है, तो ट्रांसपोर्टेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशंस वगैरह हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। बाइल जूस जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक कर देगी, तो ये जो बिलिरुबिन है उसका स्क्रीटिंग आउट या बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसको क्या करेगा, जॉइंटिस कॉज करेगा। आँख और जो स्किन्स वगैरह होती हैं, ईयर वगैरह सब येलो वगैरह हो जाएंगे।
जो बोल सकते हैं कि फीलिंग ऑफ प्रेशर्स और द ब्लोटिंग्स, ये ब्लोटिंग्स वगैरह होगा, ड्रग टू द एनर्जी लीवर, ठीक है, ब्लोटिंग्स वगैरह होंगी। और अगर हाइड्रेटिक सिस्ट है, अगर हाइड्रेटिक सिस्ट है तो उसमें साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो फर्स्ट वन फीवर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये पैरासाइट कॉज कर रहा है, फीवर देखने को मिलेंगे, एलर्जी देखने को मिलेंगी एंड रैप्चर, वो से जो लीवर का सेल्स होगा उसको रैप्चर करेंगे, ठीक है। ये बहुत रेयर कंडीशंस होती है हाइड्रेटिक सिस्ट। ओके, डायग्नोसिस इवैल्यूएशंस, ऐसे हमें विजुअलाइज एंड साइन सिम्टम्स से ज़्यादा विजुअलाइज, ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगी। जो सर्टिफिकेशन डाटा होगा वो अल्ट्रासाउंड से होगा कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा सिस्ट है कौन सा सिस्ट नहीं है। ब्लड टेस्ट करेंगे कि हमारा लीवर का फंक्शन कैसा है, उसमें एलएफटी टेस्ट करेंगे कि लीवर का फंक्शन कितना चल रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा अमाउंट में सिस्ट हो गए हैं तो वो ब्लॉक कर लेंगे, जो फंक्शंस होगा अनबैलेंस्ड हो जाएगा। सीटी स्कैन करेंगे सिस्ट कहाँ है, सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे कि पैरासाइटिक है कि नॉन पैरासाइटिक, इन्फेक्शंस वगैरह सबको टेस्ट करेंगे। लास्ट में बचता है ट्रीटमेंट, एल्बेंडाजोल देंगे, इससे रिलेटेड पैरासाइटिक रिलेटेड सब ड्रग्स देंगे, पेन किलर दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं, ब्लॉटिंग वगैरह हो रही है, वोमिटिंग्स वगैरह, एंटीमेटिक ड्रग वगैरह दे सकते हैं। और नेक्स्ट वन होता है कि लास्ट वन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि जो हार्डवर्ड सिस्ट हो जाते हैं सब, लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है और ओपन सर्जरी भी हो सकती है इसमें कंडीशंस में। डिपेंड करता है कि सिस्ट बना कहाँ है, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए ये थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल हो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट से हमें मोटिवेट होते हैं और बनाने में अच्छे से भी मतलब बोल सकते हैं कि करने का मन करता है, ठीक है, वीडियो बनाने का भी मन करता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।